हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? तो आइए शुरुआत किया जाए इस शानदार सेशन का। देखिए, मैंने यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। आपको क्या करना है, कॉपी पर ये सारे फॉर्मूले पहले नोट डाउन कर लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम क्लियर याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप प्लस वाला सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हो, जैसे मुझे याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? आप इधर उधर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एकदम सीक्वेंस से याद रखिए। इसको बोलते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, या आप बोल सकते हैं पहले ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी। सेम इसके दो फॉर्मूले होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। पहले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? और वैसे ही a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और आप साइन में देख लीजिएगा, अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो हम साइन रख कर चेक कर लेंगे, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अंतर क्या होता है, अगर ये माइनस है तो यह माइनस होता, प्लस है तो प्लस है। अगर यह माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस होता, अगर यह प्लस है तो सिर्फ माइनस ए बी हो जाता है। आप अगर ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे ना, तब आपको याद होगा। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अगर मैंने पूछ दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे सर पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने पूछा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप बोलेंगे पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एकदम क्लियर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है ना सारे, देखते ही हम इसका आंसर बता देंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि वर्गांतर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। किसी का भी फॉर्मूला पूछे, जितने मैंने फॉर्मूले लिखे थे एकदम तुरंत आपको पता होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसी का भी फॉर्मूला पूछे, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए। तो देखते ही आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, जैसे ये सवाल है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं। आपको मैं दो मेथड बता रहा हूं। जैसे इसमें आपको दो संख्याएं दिख रही होंगी, 2.75 और 2.25, 2.75, 2.75, 2.25, 2.25। तो आप क्या करिए ऐसे कंडीशन में, आप मान लीजिए कि माना 2.75, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप देखिए किस हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। ये मान लिया, और मैंने मान लिया, लेट कर लिया 2.25 को b। क्लियर है? अब मुझे जहाँ दिखेगा 2.75 मैं वहाँ रखूँगा a, जहाँ दिखेगा मुझे 2.25 वहाँ मैं रखूँगा b। देखिएगा, अगर आप बिल्कुल जीरो, मतलब एकदम जीरो लेवल से सीखना चाह रहे हैं, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एडवांस एकदम वर्जन बता दूंगा, देखते ही बता देंगे। यहाँ मैंने माना इसकी वैल्यू a, तो मैंने देखा a के पावर 3, क्योंकि यहाँ a माना है ना, इसके पावर 3 हो गया, माइनस इसको मैंने माना b, तो b के पावर हो गया 3। क्लियर है? एकदम ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या संख्या माना था a, अरे तो ये a स्क्वायर हो गया ना, उसी के ऊपर लगा था। ये मैंने माना a, ये माना b, तो a भी हो गया, बस हम उसके जगह ही तो रख रहे हैं प्लस। 2.25 के जगह हम क्या रखेंगे, b स्क्वायर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था ना, बोला था फॉर्मूला याद कर लीजिए, एकदम याद करके आइएगा। देखिए क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस बी क्यू। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, सूत्र एक बार और लिखवा देता हूँ।
अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाए तो पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस होते हैं। रिलेट करके याद रखिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? ये फार्मूला होता है। तो मैं फार्मूले कहाँ रखूंगा? आप कहेंगे सर यहाँ, अरे गलत बता रहे हो ना, ये दिख रहा है ना ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ कहाँ है क्यू माइनस बी क्यू? जिसका फार्मूला वहीं तो रखेंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ रखूंगा ना ऊपर, जिसको अंश बोलते हैं। चलिए फार्मूला रख लीजिए उसके स्थान पर, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपने रख दिया। और नीचे जो है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आप देख रहे हैं ऊपर नीचे एकदम सेम संख्या है, कोई सेम अंक हो, संख्या हो तो कट जाता है, कट गया। क्या आ गया आपका? ए माइनस बी। क्लियर? मतलब सब सॉल्व होके ए माइनस बी आपका आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो ए माना था आपने, देख लीजिए ए क्या माना था 2.75, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हमारा आंसर आया है ए माइनस बी। ए बराबर क्या आपने रखा था 2.75, और मैंने आपको सिखा रखा है दशमलव का घटाव 2.25। अरे देख के ही बता देंगे आप। क्लियर है? 0.50 घटा लीजिएगा। और घटाने के लिए मैंने एकदम बेसिक से मेथड बताया कि दशमलव यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 7.5 और यहाँ लिख लीजिए 2, फिर ये दशमलव एक जगह दशमलव लगाइए 25, ये 2, अरे घटा लिया 5.0। आपने देखा एकदम क्लियर इसका आंसर क्या आ गया 0.50। क्लियर है? अभी मैं आपको सिखा लेता हूँ, फिर डायरेक्ट बताता हूँ कैसे। देखते ही ऐसे क्वेश्चन को बता देंगे कि इसका आंसर ये है। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी आएंगे सभी क्वेश्चनों पे आएंगे, पहले तो सीखिए तो पहले मेथड। आपको इसमें सिर्फ दो संख्याएं दिख रही हैं, 0.41, यही वो तो वही है 0.41, 0.41। अलग कौन सी संख्या दिखी 0.69, 0.69, 0.69। आप देख रहे हैं 0.41, 0.41, 0.41, 69, 0.69, 0.69। तो मतलब मान लीजिए ऐसे कंडीशन में हमेशा मान लीजिए कि माना 0.41 बराबर ए और 0.69 बराबर बी। आपकी मर्जी, एक्स वाई मानिए। क्लियर है? आप जो मानना चाहते हैं वो मान लीजिए। अगर पुट करेंगे आप यहाँ, तो यहाँ आप रखेंगे ए, फिर गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे ए, गुणा लगाएंगे, फिर ए। आपने देखा ए गुणा ए गुणा ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि यहाँ प्लस था ना, प्लस है तो प्लस मैं लिखूंगा, माइनस होता तो माइनस। यहाँ मैंने माना बी और यहाँ बी, यहाँ बी, और बीच में क्या है, अरे गुणा है ना, तो बी गुणे बी मैंने सिखाया था ना, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये लीजिए जुड़ गई। अब मुझे सेम काम करना है, इसके बराबर मैंने ए माना तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। यहाँ मैंने माना इसके बराबर ए बी, तो माइनस ए बी हो गया ना, और प्लस बी स्क्वायर। अभी आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा छोटू सा कर देता हूँ। देखिए अब फार्मूला रखना है आपको। आप कहेंगे सर फार्मूला कहाँ रखें? अरे फार्मूला मैंने सिखाया ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो उसी के स्थान पे रखेंगे ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं कहा था रिलेट करके याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। सिर्फ एक रट्टा मारेंगे भूल जाएगा। ये देखिए कट गया। क्या आपका सिर्फ बचा a प्लस बी। ए बराबर क्या रखेंगे आप 0.41 प्लस 0.69, दोनों को जोड़ लीजिए। 9 1 10, 6 4 10, 1 11। क्लियर है? 6 4 10 11, कितने स्थान बाद? 2 स्थान बाद दाएं से। तो क्या इसका आंसर आ गया 1.1। इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? अब देखिएगा, अब तो आप रखने में माहिर हो गए होंगे। मैं इतना मान सकता हूँ कि जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं दिख रही हैं, सिर्फ 2 ही संख्या दिख रही ना। तो a बराबर मान लीजिए 0.96 और b बराबर क्या मान लीजिए 0.1। और कोई संख्या दिख रही है 0.96 और 0.1 के सिवा? आप कहेंगे सर दिख ही नहीं रही है। तो दोनों को मान लिया, ये हो जाएगा। इसके स्थान पर रखूँगा ए स्क्वायर प्लस, इसके स्थान पे मैं रखूंगा, क्लियर है, तो इसके स्थान पर रखूंगा तो देखिए
इसमें अंतर है, 0.96 है, ये 0.096, तो उसको अलग कर लेते हैं। अलग से मैं बता देता हूँ, देखिए 0.096, आप इसको क्या फैक्टर कर सकते हैं, 0.96 गुणा 0.1। देखिए ना, गुणा करने के बाद ये आ रहा है, मतलब मैंने ए बी बना लिया। क्लियर है? उसके स्थान में मैं लिख सकता हूँ ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में हमेशा फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप बताइए, इतनी सी बात बताइए कि फार्मूला रखेंगे कहाँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं यहाँ रखें कि यहाँ, अरे तो इसका फार्मूला होता ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहीं रखेंगे ना। ऊपर से क्या मतलब, ऊपर तो ऐसा वैल्यू देता है कि कट जाता है, आपने यहाँ रख दिया। इसका फार्मूला पुट करिए, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता, दूसरे ब्रैकेट में होता ए स्क्वायर, फिर क्या होता प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको सेम, ये ऊपर नीचे एक जैसी थी, कट गया, बचा क्या 1/a माइनस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, a बराबर क्या माना था आपने 1/, रुकिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, वैल्यू तो मुझे याद है 1/0.96 मैंने माना था, और ये -0.1। क्लियर है? अब इसको घटा देते हैं, 1/, ये घटेगा आपका तो 10 घट जाएगा, ऐसे देख लीजिए ना, 96 और 0.1 तो 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 8, क्या हो जाएगा 10.86। क्लियर है? अब इसको आप एक और रूप में लिख सकते हैं, मैंने बताया था 10 इधर काटना है ना, इधर गुणा 100 करना है, क्या हो गया 100/86। इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा और, ये किससे कट गया है आपका, 2 से पहले काट लीजिए, ये 50, ये 4, 3, अब नहीं कटेगा, तो ये सही बटा हम लिख सकते हैं या तो ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका आंसर, जो भी आपका पेपर में जैसा दिया है उसका सॉल्यूशन का आंसर वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब तो आपको क्लियर दिख रहा है ना, दो ही संख्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपल से यहाँ फार्मूला रखेंगे तो बचेगा क्या a माइनस बी तो बचेगा। क्लियर है? सेम तो है, वैल्यू तो चेंज है, तो a की जगह क्या रखेंगे 2.75 और माइनस b की जगह क्या रखेंगे 2.25, घटाएंगे 0.50। क्लियर है? ये हो गया आंसर। तो डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन है, बताइए सब एक जैसे क्वेश्चन है कि नहीं। अगर मैंने इसको मान लिया कि 0.96 बराबर a और 0.1 बराबर b, तो फार्मूला बन गया ना। कितनी बार आप देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, पुट कर लिया। यहाँ क्या मैंने माना इसके बराबर a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया ए बी, यहाँ क्या हो गया b। ये आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा। क्लियर है? आप देख लीजिएगा, ये सारे सवाल आपको मैंने अभी सिखाया था, आप रख के देखिएगा कि आप खुद बना पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? ये देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको मैंने वर्गांतर का एक फार्मूला सिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सिंपल सी बात होती है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी को मैं क्लियर लिख देता हूँ, जिससे आप बिल्कुल भी आपके अंदर डाउट समाप्त हो जाए। सेम देखिए मुझे कहाँ दिख रहा है, अरे 0.6 का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ का होल स्क्वायर। आपको क्या सिखाया था, घातों का घात आपस में गुणा हो जाता है ना, माइनस लगा लिया, 0.5 का स्क्वायर कर लिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया। 4 को मैंने ऐसे बना लिया क्योंकि मुझे पता है वर्गांतर का फार्मूला बन गया यहाँ, और फार्मूला बनेगा तो जो नीचे वैल्यू है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिएगा ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ। देखिएगा मैंने फार्मूला क्या बताया था वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अब के लिए जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ ए था तब मैं ए लिख रहा था, या ए की वैल्यू क्या है 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर ही तो लिखूंगा। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखना है मुझे, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी। ए की जगह जो है, ए की जगह यहाँ क्या था 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर ही लिखूंगा मैं। ऐसा नहीं कि आप 0.6 प्लस 0.5 करने लगेंगे, गलत हो जाएगा वो। आपको क्लियर देखना है कि ए की वैल्यू क्या है। नहीं आप लोग बहुत महान हैं,
फार्मूला बताने के बावजूद भी वहीं पुट करके देखेंगे। देखिए 10.6 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए कौन सी वैल्यू सेम मिली, अरे इससे कट गया ना, फिर से वर्गांतर का फार्मूला बन गया, बचा क्या, पहले वो लिख लीजिए 10.6 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, इतना ही तो बचा है। क्या बताया था पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a जो वैल्यू है और b वो रख लीजिए, सजावट के लिए 0 लगाना है तो लगा लीजिए वरना कोई बात ही नहीं है। देखिए माइनस 10.5, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 0.1, इसका गुणा करना भी मैंने सिखाया था। 11 में दशमलव को गोली मार देते हैं, ये 11 में गुणा किया, 11 में 1 का गुणा किया 11, देख लिया इधर से दाएं से एक स्थान बाद, दाएं से एक स्थान बाद जुड़ जाता है 2 स्थान बाद, ये हो गया आपका 0.11, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ रख लीजिए, क्या मान लीजिए कि माना 2.3 बराबर a, लेकिन अगर आप यहाँ मान लेते हैं तो ये आपका बना बनाया नहीं, बनाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा था कि 11 तक का क्यूब याद कर लीजिए, 3 का क्यूब करेंगे होगा क्या 27, दशमलव भी तो ध्यान देना आपको। अगर 0.3 का आप क्यूब करेंगे ना तो ये हो जाएगा 270 दशमलव, मतलब 0.027 हो जाएगा। क्लियर, इसको पहले बनाना पड़ेगा आपको, बना लेते हैं। ये हो गया 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब कर दिया आपने, हो गया क्लियर। क्लियर, ये देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, अब इसको 2.3 का होल स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस इसमें a b होगा, a b देखिए 2.3 इंटू 0.3 और प्लस इसको b स्क्वायर लिखते हैं ना फॉर्मूले में, तो 0.3 का स्क्वायर कर देंगे। आपको पता चल गया ना, a ये है b ये है, फार्मूला रखेंगे तो एकदम क्लियर देखिएगा। अब मान सकते हैं आप, माना a तो मैंने पहले ही मान लिया था, a बराबर कहा था 2.3 मान लीजिए, b को मुझे बनाना पड़ा 0.3, अब पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर। देखिए ये ab यहाँ गए, फार्मूला लिखेंगे कहाँ, अरे यहीं तो लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर, कॉपी पर लिखकर उसे 50 बार रट्टा मारिएगा, याद हो जाएगा। देखिए ये से कैंसिल, बचा क्या a माइनस बी, a की वैल्यू क्या 2.3 माइनस 0.3, बचा क्या 2.0, ये आंसर हो गया। इसका राइट आंसर 2 हो गया। 2.0 को चाहे 2 लिखो चाहे 2.0, बात तो एक ही है ना। देखिए इसको बनाना पड़ेगा आपको, मैंने कहा था क्यूब याद कर लीजिएगा। आपको मैंने ये भी कहा था कि दशमलव को गोली मार दिया करिए। आपको दिख रहा है कि 5 का क्यूब 125 होता है, अब मैं दशमलव को ध्यान दूंगा। अगर मैंने 0.5 का क्यूब किया तो 0.125 होगा ना, सिंपल सी बात बन गया, 0.5 का ये क्यूब बन गया। अब प्लस ये तो अभी जस्ट मैंने कराया था 0.3 का ये क्यूब बन गया। अब यहाँ देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब बना है तो कंफर्म है कि फार्मूले में कटेगा। अरे इसको अगर नहीं भी ऐसे आता 0.5 का स्क्वायर ही तो लिखेंगे, a स्क्वायर हो गया माइनस ये ab हो जाएगा, ये हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। एकदम सिंपल बन गया, पुट कर दीजिए, क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। आप लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आप बताइए फार्मूला कहाँ रखेंगे, अरे जिसका फार्मूला होता है वहीं तो रखेंगे। a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अभी देखिएगा, अभी जब सारे सवाल सॉल्व करा लेंगे तो बताएंगे, डायरेक्ट देखकर आंसर बता दोगे। ये देखिए आप आंसर खत्म, ये कैंसिल, a प्लस बी। मैं बार बार इसीलिए लगवा रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। देखिए a क्या था 0.5, b क्या था 0.3, दोनों को जोड़ लीजिए 0.8, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या है यदि ये है तो इसकी वैल्यू सॉल्व करूं। आपने अगर मान लिया इसके बराबर a, ये फॉर्मूले बेस हैं तो आपको मानना पड़ेगा, और मानने से बहुत आसान हो जाता है। a और 2.11 को b मान लीजिए, आप रखेंगे तो आपने बना लिया a क्यूब प्लस b क्यूब, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है 15 और गुणा दिख रहा है यहाँ a और b। आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था,
ए प्लस बी का होल क्यूब। बोला था उसे लिख कर रट्टा मारिए, नहीं याद हो रहा तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार जितना हो सकता है उतनी बार उसको रट्टा मारिए। अभी मैं प्रूफ करवा दूंगा अगली वीडियो में, फिर रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखिए ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस बी। क्लियर है? तो बनाना पड़ेगा ना आपको। ये देखिए वहाँ 3ab और ब्रैकेट में प्लस बी, ये है यहाँ है महाराज। ये बनाएंगे कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ से मैं 3 अलग कर सकता हूँ, 3 अलग कर दिया। अब 3ab का मतलब जोड़ के देखिए कितना है, ये जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? और ए बी हो गया। अब ब्रैकेट में जब ए प्लस बी करेंगे ना तो उन दोनों को जोड़ के देखेंगे। ए बी आपने कर लिया, ए बी यहाँ से 3 निकल गया, 3ab। का मतलब अरे सॉरी ए बी दिया ही था, सॉरी वो ए बी दिया है, प्लस में जोड़ेंगे ना तो 5 हो जाएगा। 3 5 15, वो ए बी दिया है, इसको जोड़ेंगे 5 और 3 5 3 15 हो जा रहा है। एकदम क्लियर। देखिए ना सिंपल सी बात है। ए बी दिया है, 3ab हो गया, अब ब्रैकेट में प्लस बी करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 3 15। एकदम क्लियर वो दे रहा है। अब आपने इसका फॉर्मूला पुट कर देना आपको। देखिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब रख दीजिए ए का मान क्या है 2.89 और प्लस बी का मान क्या है 2.11, इसका होल क्यूब करने से पहले ऐसा नहीं करेंगे अब इसका फॉर्मूला खोलने लगे, नहीं पहले जोड़ दीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे 9 1 10, 9 1 10 हो गया, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, ये क्यूब हो गया। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, आपका आंसर हो गया। आप देखिए कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए ऐसे सवाल तो बिल्कुल एकदम देखते ही बता देंगे लो आंसर हो गया। कैसे? यहाँ मान लीजिए ए और इसके बराबर मान लीजिए 0.289, बी बराबर मान लीजिए 0.147। अब बारी है पुट करने की। पुट करने में कौन सी बड़ी बात है, यहाँ ए मैंने माना है, यहाँ बी माना है, ये स्क्वायर हो गया, माइनस इसके बराबर ए माना है, बी स्क्वायर माना है। क्लियर? अब इसके बराबर मैंने क्या माना है, बी माना है, और इसके बराबर ए। चाहे इसको ए भी लिखिए चाहे बी, ये बात तो एक ही है ना। देखिएगा ये देखिए, अब आप ये फॉर्मूले खोल लीजिए। मैंने फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, इस फॉर्मूले को खोल दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज, और इसको क्रम से लिख लीजिए ए बी। आप जब इसको माइनस का गुणा करके करेंगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या क्या कटेगा, माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। क्लियर? ये 2 ही रहेगा, प्लस भी होगा तो 2 ही रहेगा। ये हो गया ए बी। क्लियर? आप देखिए ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ऊपर जोड़ दीजिए प्लस 2ab प्लस 2ab क्या हो गया 4ab। ये हो गया ए बी से ए बी कैंसिल, इसका राइट आंसर क्या आ गया 4। आप कहेंगे सर ए बी तो माना था, मुझे रखना है। अरे तो रखने की ज़रूरत क्या है, जब ए बी आया ही नहीं तो डायरेक्ट आंसर हो गया ना इसका 4। क्लियर है? देखिए ये सवाल सेम है। अब मैंने इसको मान लिया, अब कैसे कहेंगे सर, कैसे पता चलेगा, अरे 2 ही संख्या दिख रही है ना, 3.473 और 0.598 यही तो दिख रहा है आपको। तो ये मान लिया आपने, माना लेट। क्लियर है? आपने कह दिया लेट माना। क्या माना आपने, ए बराबर 3.473, बी बराबर क्या मान लिया 10.598। अब पुट करने की बारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में लगा प्लस तो प्लस लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल लीजिए। क्लियर है? देखिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ मैंने फॉर्मूला खोल दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
क्लियर। और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 2ab माइनस 2ab बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन कर लेना है, 2 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन करने का मतलब होता है प्रत्येक स्टेप से 2 2 भाग दे दिया। जब मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ नहीं बचेगा, 2 यहाँ नहीं बचेगा, वो बाहर आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल और इसका हो गया 2 राइट आंसर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ए बी रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप कहेंगे सर मैं जिद पर हूँ, आज मैं ऐसे सॉल्व करके रहूँगा, हालत हो जाएगी खराब। देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या है, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस इसका स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस 2ab करके लिखेंगे। क्लियर है, एक ही क्वेश्चन में पूरा आपका टाइम चला जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू दिया, बी की वैल्यू दिया, पूछा क्या जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ना वो किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, खत्म कहानी। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे लिखिए फॉर्मूले को, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए, बात एक ही है ना, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं आप। आपने देखा कि ये जिसका मान पूछ रहा है ना, इसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके बराबर रख सकते हैं ना। जैसे इसका फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे बराबर के बराबर बराबर रख सकते हैं ना बाबा। देखिए ए की वैल्यू क्या रखेंगे, दिया 1.9, बी की वैल्यू 2.1। क्लियर, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। आपने इसको जोड़ा, 9 1 10, 3 1 4, अरे 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 16 16 राइट आंसर हो गया इसका। इतने ही तो सवाल हैं इनमें। क्लियर, सबसे पहले देखना है कि लिखा क्या, 0.1 0.1 0.1। क्लियर है, उधर क्या लिखा है 0.2 0.2 0.2। तो आपको देखना है यहाँ कि इस वाली संख्या से मतलब 0.1 से 0.2 कितना गुना बड़ा। आप कहेंगे सर 2 गुना बड़ा, कौन, ये वाली बड़ा है, तो जो बड़ी होगी वहीं से कॉमन करेंगे। एकदम क्लियर से फंडा रखिए, अरे जो बड़ा होगा वहीं से तो कॉमन करेंगे। क्लियर है, तभी तो सही आंसर आएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, 2 2 2। क्यों, क्योंकि ये वाली संख्या एकदम मैं काटना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया, 0.1 गुणा 0.1 और गुणा 0.1 लिख लिया, प्लस 0.2 और गुणा 0.2 इंटू 0.2। आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन किया, 2 2। आपने क्या कर लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार कॉमन किया। इसका मतलब आपने इस तरह से कॉमन कर लिया। बचा क्या, जब इसमें से कॉमन किया तो 0.1 बचा, जब इसमें से कॉमन किया तो 0.1 बचा, इसमें से कॉमन किया तो 0.1 बचा। क्लियर, प्लस लिख दिया। 8 कॉमन किया है आपने ना, मतलब 2 2 2 2 करके, तो यहाँ क्या बचा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये आपका बचा। आप देखिए ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बिल्कुल एक जैसी है, ये इससे पूरा कट गया। आपका क्या राइट आंसर हो गया, 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक बात आपको मैंने ध्यान से बताया, देखना है कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है। आपसे मैंने पूछ दिया कि 0.06 और 0.006, बस इतनी बात बतानी है आपको। कौन संख्या बड़ी, आप कहेंगे सर 0.06 संख्या बड़ी। कितनी गुनी बड़ी है, कितनी गुनी बड़ी है, ये 10 गुना बड़ा है। किससे, इससे, इस वाली संख्या से 10 गुना बड़ा है। कौन, ये वाला संख्या। जो संख्या बड़ा है उसी में से कॉमन कर लीजिए। तो ये संख्या बड़ा है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। कितना कॉमन करेंगे, यहाँ से आप कॉमन करेंगे, मुझे सेम बनाना है इसके जैसा। मैं देख रहा हूँ स्क्वायर स्क्वायर लगा है। क्लियर है, अगर मैंने कॉमा कर लिया 10, तो 10 कॉमा अगर मैंने कर लिया तो बचेगा क्या, 0.006, ये हो जाएगा। अभी होल स्क्वायर है, एकदम क्लियर समझिएगा, एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ। एकदम छोटा बच्चा जैसा होता है ना, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 10 का मैंने अभी इसको ऐसे लिख लिया, 10 गुना था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि मुझे पता है कि कॉमन करूँगा तो बाहर हो जाएगा। इसको मैं सेम लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणे
देखिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा, क्या लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा 0.047। क्यों? क्योंकि मैं गुणा करूंगा तो जो लिखा है वही तो मिल जाएगा, यही तो मिल जाएगा। मुझे पता है कि नीचे वाली से वो क्या है 10 गुनी बड़ी है, तो 10 गुणा 0.0079 आपने कर लिया होल स्क्वायर। अब देखिएगा नीचे जो संख्या उसको एकदम क्लियर लिख दीजिए, क्या है 10.006 का होल स्क्वायर प्लस 10.047 का होल स्क्वायर प्लस 10.0079 का होल स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें से 10 इसमें से 10 कॉमन है, लेकिन स्क्वायर लगाया मैंने, आपको घातांक का नियम सिखाया था। m इंटू एन के पावर, मान लीजिए x है तो m के पावर भी x हो जाता है गुणा n के पावर x हो जाता है। क्लियर। अगर मैं इसको करूंगा तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 10.006 का स्क्वायर, देखिएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10.047 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10.0079 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। और देखिए एकदम इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं, और नीचे क्या लिखा है आपका, नीचे लिखा है 10.006 का होल स्क्वायर और प्लस 10.047 का होल स्क्वायर लिखा था और प्लस 10.0079 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन देता है एकदम सेट होकर, आपने देखा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन कर लिया ना आपने, बचा क्या 10.006 का होल स्क्वायर और प्लस 10.047 का होल स्क्वायर प्लस 10.0079 का होल स्क्वायर, ये बचा। और नीचे क्या बचा 10.006 का होल स्क्वायर और प्लस 10.047 का होल स्क्वायर प्लस 10.0079 का होल स्क्वायर। आपने देखा एक जैसी संख्या नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या, ये पूरा का पूरा कट गया। 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 राइट आंसर हो गया। क्लियर। जैसे ये सवाल है तो आप क्या दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आगे -3 दिख रहा है, तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए ना। आपने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, लेट 1.5 बराबर a और 4.7 बराबर b और 3.8 बराबर c। देखिएगा पुट करिए यहाँ, ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर। अब फॉर्मूला कहाँ रखेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपने रख लिया, बटे कर लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा ये जो नीचे ऊपर है एक जैसा कट गया, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी। आपने a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या माना था, देखिए आप तीनों को जोड़ देंगे ना, क्या माना था 1.5, बी की जगह क्या माना था 4.7, सी की जगह 3.8। जोड़ना मैंने आपको सिखा रखा है दशमलव का। 8 7 15 और 15 5 20 के 0 हाँसी लगा 2 और 4 3 7 1 8 8 2 10, एक स्थान बाद लगा देंगे। इसका राइट आंसर आ गया 10 माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। आप देख रहे हैं जादू की तरह सॉल्व हो रहा है। देखिए ये क्या आपको दिख रहा है, इसमें से आपको देखना है कुछ कॉमा दिख रहा है क्या, ऐसे सवालों में देखना कुछ कॉमा दिख रहा है। हाँ सर,
कॉमा तो एकदम क्लियर दिख रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना, ए क्यू क्योंकि प्लस लगा है तो कहाँ ए क्यूब है कि आप खोज रहे हैं, ये है इन संख्याओं में कॉमन, तो कॉमा कर लीजिए। क्लियर है, हर सवाल जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। आपने कर लिया कॉमा, बचा क्या 0.753 प्लस 0.247, ये हो गया बटे 0.8, बचा क्या 0.057 प्लस 0.943, ये बचा। देखिए अब इसको 0.896 और बटे 0.8 ये जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ के कितना आता है, 7 3 10 और 5 4 9 1 10 और 7 2 9 और 1 10। कितने स्थान बाद लगाएंगे, 0.3 स्थान बाद, तो 1 2 3 1 आ गया। आपने देखा, इसको जोड़िए 7 3 10 5 4 9 1 10 और 9 1 10। कितने स्थान बाद लगाएंगे, 3 स्थान बाद। आपने देखा क्या है 0.896 बटे 10 और ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 1, ये 1 1 ही है ना। आपको मैंने सिखाया था दशमलव काट दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, दशमलव काट दीजिए, इसका 3 स्थान बाद लगा दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से कटेगा, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, क्लियर है। और 8 दूना 16 और ये क्या हो गया 112 बटे 100, 100 का भागा दीजिए, डबल जीरो है, 1.12 इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, इसमें से कुछ कॉमा दिख रहा है आपको, कहेंगे हाँ सर कॉमा दिख रहा है ना, ये कॉमा दिख रहा है, तो कॉमा कर लीजिए। आपने कॉमा कर लिया, क्या बचा 56 प्लस 44। अब नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, मैंने ए प्लस बी कर लिया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, तो मैंने कर लिया ए माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए, अब मैंने 5.32 और गुणा, मैंने इसको जोड़ लिया, ये हो गया 100 बटे, मैंने इसको जोड़ लिया 6 4 10, 9 1 10 और 9 1 10, 2 स्थान पर लगा दिया, 10 हो गया। इसको मैंने जोड़ लिया, ये हो गया 2 3.5। आपने देखा ये 10 है, ये 10 है, 10 से ये कैंसिल 0, इससे ये कैंसिल, आपका राइट आंसर आ गया 10। क्लियर है, एकदम तूफान की तरह सॉल्व हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, वर्गांतर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी कर दीजिए, जब a प्लस बी करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये 0.1 माइनस 0.01, ये हो गया फॉर्मूला। और बटे क्या है 0.00001 और दूर लगा है प्लस, और उसके बाद लगाया गया है ये ब्रैकेट, क्लियर, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, ये लगा लिया आपने। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे इसमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए सिखाया था मैंने, दशमलव और दशमलव एक जगह लगा दिया, 1 0 1, अब कुछ नहीं तो सजावट के लिए पीछे 0 1 1 1, क्या आ गया 0.11। क्लियर। अब इसमें से घटाना है 0.1, इसके पीछे 0 लगा लीजिए, ये हो जाएगा 0.01, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये 0, 0.09। क्लियर। इसके पीछे क्या है 0.0001 और ये सॉरी +1 लिखा है, +1 मैंने लिख लिया, ये है मंझला ब्रैकेट क्लोज। देखिएगा कितनी आसानी से सॉल्व होता, 4 स्थान बाद लगा दशमलव, ये इधर 2 स्थान बाद, इधर 2 स्थान बाद, काट दिया मैंने, बचा क्या, ये हो गया 11 9 99 बटे 1 + 1। आपने देखा 99 में 1 का भाग देंगे 99, 1 जोड़ देंगे 100, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा इफ a माइनस बी बराबर 2, ab बराबर 48, देन फाइंड a क्यू माइनस बी क्यू। सो सिंपल। अरे a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तो रखिए पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, यहाँ दो तीन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। मैं आपको सबसे आसान वाला मेथड बताता हूँ जिससे बिल्कुल कन्फ्यूज़न आपके हो ही ना, आपको कन्फ्यूज़न हो ही ना। देखिए ऐसे में कंडीशन में क्या करिए, a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी।
लिख दिया आपने। आपको निकालना क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। ए माइनस बी का मान दिया तब 2, तो मैं 2 का क्यूब कर दूंगा ना। इसका मुझे तो मान निकालना है, इसको मैं सेम रहने दूंगा। -3 फॉर्मूले में है, ए बी की जगह मैं पुट कर दूंगा 48 और a माइनस बी की जगह 2। मुझे इसका मान निकालना है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 8, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस मैं इनमें गुणा कर देता हूँ। 3 दूना 6, 48 छक्का मुझे पता होना चाहिए। और 8 छक्का 48 के 8 हाथ से लगा 4, 6 चौके 24, 4 28, 288 क्या हो गया 288। ये इधर आ गया, जुड़ गया, तो 8 8 16 और ये 9 और 3 396 हो गया इसका राइट आंसर। आप कहेंगे सर कैसे? अरे बाबा माइनस को मैं बराबर किधर लाया, माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये सारा क्लास समझ में आया होगा। अब आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व कर देंगे।